आज हम बात करेंगे हैलाइड की। हैलाइड की बात करने जा रहे हैं। हैलाइड लफ्ज़ हैलोजन से निकला है। हैलाइड लफ्ज़ किससे निकला है? हैलोजन से निकला है। ठीक है ना। हैलोजन को हम हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना। हैलाइड लफ्ज़ हैलोजन से निकला है। और हैलोजन्स कौन से होते हैं? ठीक है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, ये होते हैं। अब उसके बाद हैलाइड्स की तारीफ़ क्या होगी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन इज़ कॉल्ड हैलाइड। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी का मतलब क्या है? दो। ठीक है ना, दो। कंपाउंड का मतलब क्या है? यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनता है। ऐसा कंपाउंड के जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो ना, उसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक है ना। और उस कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कंपलसरी हो और उस एलिमेंट का नाम क्या हो? हैलोजन। और तभी हम इसको कहेंगे हैलाइड, इज कॉल्ड हैलाइड। यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलाइड। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, etc। इसमें देखो एक एलिमेंट लाजमी हैलोजन है। ये देखें, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, 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 एक एलिमेंट लाजमी हैलोजन है। और जबकि उसके साथ वाला जो सा मेटल है, उसके साथ वाला एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है। मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड भी हो सकता है, और नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है ना। उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना, हैलाइड वाले कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट लाजमी हैलोजन होना चाहिए। और उसके साथ जो सा एक एलिमेंट होगा वो कोई सा भी हो सकता है। और हमेशा याद रखना कि ये देखें यहाँ पर HClO4, क्या हम इससे हैलाइड कह सकते हैं? इसमें भी हैलोजन नज़र आ रहा है हमें, क्लोरीन। लेकिन इसको हम हैलाइड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड नहीं है। ये यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इधर तीन एलिमेंट। ये देखें, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स की वजह से अब ये बाइनरी नहीं रहा। अब इसमें दो एलिमेंट्स नहीं रहे, अब तीन एलिमेंट्स आ गए। तीन एलिमेंट्स होने की वजह से इसको हम बाइनरी कंपाउंड नहीं कहेंगे। बेशक यहाँ पर आपको हैलोजन नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको तीन एलिमेंट्स होने की वजह से बाइनरी कंपाउंड नहीं कह सकते। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? एक ये भी बात याद रखना। अब हम आगे टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, सबसे पहली टाइप है जी आयनिक हैलाइड की। आयनिक हैलाइड की सबसे पहले टाइप है। ठीक है ना। आयनिक हैलाइड क्या होता है? ये हैव आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। आयनिक हैलाइड में आयनिक बॉन्ड होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी सबसे पहली टाइप है जी आयनिक हैलाइड। आयनिक हैलाइड में सबसे पहले बात तो ये है कि आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बॉन्ड बन रहा होता है। ये आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से बन रहा होता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है ना। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है ना। आयनिक हैलाइड में आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना। और ये आयनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं? जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन देने वाली सलाहियत कौन सी होती है? मेटल्स की। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है हमारे पास इस तरह का कोई, ठीक है ना, इसके नीचे भी दो को होते हैं। ठीक है ना, इस तरह कोई पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है ना, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। ये फर्स्ट ए है और ये सेकंड ए है। सेकंड ए और फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिनके एलिमेंट्स
इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि ये मेटल के ग्रुप हैं, मेटल ही होती है। हमेशा याद रखना कि मेटल ही इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकती है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई नॉन मेटल, कोई मेटलाइड इलेक्ट्रॉन को खारिज नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन मेटल ही खारिज कर रही है तो समझ लेना कि वो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट में ही होगा शुमार, ठीक है ना। मेटल सारी फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में ही आपको मिलेंगी ज़्यादातर, ठीक है ना। ये वाली बात याद रखना कि चूँका इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बॉन्ड बनना है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बॉन्ड बनना है, आयनिक बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत मेटल के पास होती है और मेटल फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स ही सिर्फ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, किसके साथ, हैलोजन के साथ, ठीक है ना। और जब एक मेटल हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाती है आयनिक, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना। और वो बाइनरी कंपाउंड को हम कहेंगे हैलाइड। और ये कौन सा हैलाइड होगा, आयनिक हैलाइड। जाहिर सी बात है आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक हैलाइड होगा, ठीक है ना। व्हेन ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद हैलोजन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड हैलाइड्स, आयनिक हैलाइड्स, ठीक है ना। आयनिक हैलाइड्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं आयनिक हैलाइड्स। मेटल आपको पता है कि हार्ड होती है, और इसी तरीके से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। जाहिर सी बात है कि हार्ड है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, ठीक है ना। दे हैव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस और एटम्स, ठीक है ना। ये एटम्स या फिर आयंस कह लो, ठीक है ना, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखते हैं। कौन, आयनिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर लेता हूँ, कैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखते हैं, ऐसे कि ये देखें, ये इस तरह से स्ट्रक्चर रखते हैं, ये देखें, ये ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कि बीच में क्या होता है, बीच में सोडियम होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव, और उसके साइड में भी एक क्लोराइड का आयन होता है, उसके इधर भी क्लोराइड का आयन होता है, उसके ऊपर भी क्लोराइड का आयन होता है, और उसके नीचे भी क्लोराइड का आयन होता है, और इसके ठीक सामने भी क्लोराइड का आयन होता है, और इसके ठीक पीछे भी क्लोराइड का आयन ही होता है। यानी कि हर तरफ से क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ अटैच्ड है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं कि हर तरफ से एक आयन अपने ऑपोजिट आयन से हर तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर से भी, नीचे से भी, साइडों से भी, और आगे पीछे से भी, ठीक है। इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दे हैव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस और एटम्स, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल में ले लो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड, ठीक है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जब हैलोजन के साथ मिल रहे हैं तो ये वाले आयनिक हैलाइड बन रहे हैं। जब सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ मिल रहे हैं तो ये वाले आयनिक हैलाइड बन रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी कोवलेंट हैलाइड। कोवलेंट हैलाइड क्या होता है, कोवलेंट हैलाइड्स हैव कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट हैलाइड जो होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट हैलाइड्स हैव कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवलेंट हैलाइड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जाहिर सी बात है, तो इसलिए तो कोवलेंट हैलाइड कह रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड ही होगा ना। कोवलेंट बॉन्ड इसमें कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से बॉन्ड बन रहा होता है, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है, कोवलेंट हैलाइड में, तो इसलिए हम इसे कोवलेंट हैलाइड कहेंगे। अब उसके बाद ये जो सा होता है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कंबाइन विद हैलोजेंस। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन हैलोजेंस के साथ और बना रहे होते हैं एंड फॉर्म कोवलेंट हैलाइड,
ठीक है ना। और उसमें ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद हैलोजन एंड फॉर्म आयनिक हैलाइड। जाहिर सी बात है कि मेटल के ऊपर जब मेटल इलेक्ट्रॉन को दे ही देगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। जब ये साथ ही क्लोराइड, ये हैलोजन है, इसके साथ मिलेगा तो NaCl बना देगा। इसी तरीके से जो उनसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं ना, ये नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स के ग्रुप्स हैं जी, ठीक है ना। नॉन मेटल्स के ग्रुप्स हैं 4th A से लेकर कहाँ तक, 7th A तक। ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं 4th A से लेकर 7th A तक, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ना, ये नॉन मेटल्स के हैं। किसके हैं ये नॉन मेटल्स के हैं, बस और तो कुछ नहीं है। अब नॉन मेटल्स को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हैलोजन के साथ मिलेगा तो कोवलेंट हैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद हैलोजेंस एंड फॉर्म कोवलेंट हैलाइड। और ये कौन से ग्रुप से लेकर कहाँ तक है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 4th A to 7th A एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट हैलाइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे है जी दे यूजुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड। ये आमतौर पर लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये लिक्विड ही होते हैं। चूँकि ये लिक्विड होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। दे यूजुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसी तरीके से इसकी एग्जांपल में आ जाता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही आम सी एग्जांपल है ये। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, सल्फर ट्राईक्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, ऑक्सीजन डाई क्लोराइड, ठीक है ना। ये सारी के सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, इसकी। और ये जो सा स्ट्रक्चर है ना, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर होता है डायमेंशनल वाला, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। नॉन डायरेक्शनल, सॉरी, ये एक और लाइन लिख लेना यहाँ पर, दे हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इन देयर कंपाउंड्स। और दे हैव, और ये दे यूजुअली एग्जिस्ट इन, और दे यूजुअली एग्जिस्ट इन डायरेक्शनल बॉन्ड स्ट्रक्चर इन देयर कंपाउंड, ठीक है ना। डायरेक्शनल बॉन्ड और इन नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल ले लो कि इसमें हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है ना, और ये क्लोरीन बिल्कुल इसके सामने लगा हुआ है, यहाँ से नहीं अटैच हो रहा, यहाँ से नहीं अटैच हो रहा, बल्कि एक ही तरफ से अटैच है। इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर भी नहीं जा रहे, इसके नीचे भी नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर सोडियम के इस तरफ भी बॉन्ड बना हुआ है क्लोराइड के साथ, ऊपर भी बॉन्ड है, यानी कि हर तरफ से ही घिरा हुआ है अपने एक जैसे आयन से। इसके सामने भी है, इसके पीछे भी है क्लोराइड आयन। इसी तरीके से क्लोराइड आयन भी इसी तरीके से ही है कि सोडियम इसके आगे भी ये होगा, इसके पीछे भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके सामने भी होगा, इसके पीछे भी होगा, ठीक है ना। यानी कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। एक एलिमेंट के अंदर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इसे कहते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन सीधा आके मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन इस तरह से सीधा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, सीधा आके मिल रहा है, ठीक है ना। ना इसके पीछे है, ना इसके आगे है, ना इसके ऊपर है, नीचे है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड होगा, ठीक है ना, और ये भी डायरेक्ट क्लोरीन के साथ अटैच्ड होगा। फिर इसी तरीके से एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड होगा, यानी कि इसके आमने सामने ऊपर नीचे नहीं होंगे इसके ऑपोजिट चार्ज वाले आयन, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड।
एक बॉन्ड की आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये एक बॉन्ड की डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इसके पीछे भी, इसके आगे भी है, कितनी डायरेक्शन है, नॉन डायरेक्शनल इसे कहते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल भी होगी क्लियर। अब हम आगे पॉलीमेरिक हैलाइड्स की तरफ आ जाते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं यानी कि व्हेन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलते हैं किनके साथ, हैलोजन के साथ, और कंबाइन विद हैलोजन देन दे फॉर्म पॉलीमेरिक हैलाइड, ठीक है ना। जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किसके साथ मिलते हैं, हैलाइड के साथ मिलते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैलोजन के साथ मिलते हैं, सॉरी, जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैलोजन के साथ मिलते हैं तो कौन से पॉलीमेरिक हैलाइड बनते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि पॉलीमेरिक हैलाइड की प्रॉपर्टी जो सी होंगी ना, वो कुछ आयनिक हैलाइड की प्रॉपर्टी से मैच करेंगे और कुछ कोवलेंट हैलाइड्स की तरह की प्रॉपर्टी जाहिर करेंगी, यानी कि पॉलीमेरिक हैलाइड के अंदर जो सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी ना, वो आयनिक हैलाइड की भी हो सकती हैं, कोवलेंट हैलाइड की भी हो सकती हैं, यानी कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। और पॉलीमेरिक हैलाइड बनाने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और मेटलॉइड्स के अंदर मेटल वाली भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल वाली भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरीके से सेम ऐसे ही पॉलीमेरिक हैलाइड है कि पॉलीमेरिक हैलाइड में आयनिक हैलाइड की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, कोवलेंट हैलाइड की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। मेटलॉइड्स फॉर्म करते हैं ये पॉलीमेरिक हैलाइड। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमेरिक हैलाइड आर इन बिटवीन आयनिक हैलाइड एंड कोवलेंट हैलाइड, ठीक है ना। और ये कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। और जब ये हैलोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीमेरिक हैलाइड, दे फॉर्म पॉलीमेरिक हैलाइड। इसी तरीके से द हैलोजन एटम एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू मेटल्स, दो मेटल्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है ये हैलोजन एटम। इसकी एग्जांपल क्या है, एक हैलोजन एटम जो सा होगा वो ब्रिज का काम कर रहा है दो मेटल्स एटम्स के दरमियान। इसकी ब्रिलियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ब्रिलियम क्लोराइड की एग्जांपल लेता हूँ कि ब्रिलियम क्लोराइड ये क्या है, पॉलीमेरिक हैलाइड है, ठीक है ना। ये देखें, ये क्या है, ये मेटलॉइड है, और ये क्या है, ये हैलोजन है। ये ब्रिलियम के साथ दो क्लोरीन के एटम इस तरह से अटैच्ड हैं। इसी तरीके से एक और ब्रिलियम है, इसके साथ भी दो क्लोरीन के एटम इस तरह से अटैच्ड हैं। इसी तरीके से एक और ब्रिलियम एटम है, इसके साथ भी क्लोरीन के एटम दो तरीके से इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको। और इस तरह से ब्रिज है ये देखें, ये ब्रिज है, ये दो मेटल एटम्स के दरमियान हैलोजन एटम एक ब्रिज का काम कर रहा है। जैसे एक ब्रिज जोड़ता है ना दो जगहों को, ये देखिए एक ब्रिज है, ये इस पोर्शन को इसके साथ जोड़ रहा है। इसी तरीके से ये एक मेटल एटम को दूसरे मेटल एटम के साथ जोड़ रहा है, कौन, हैलोजन एटम। ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, वही वाली बात लिखी है, द हैलोजन एटम एक्ट एज ब्रिज, द हैलोजन एटम एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू मेटल एटम्स। बस ये इसकी एग्जांपल है ब्रिलियम क्लोराइड, ब्रिलियम आयोडाइड, जर्मीनियम क्लोराइड। फिर आगे है जी पीरियोडिक ट्रेंड क्या है इसका। पीरियोडिक ट्रेंड बहुत ही आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना, अलोंग द पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ये मेटल्स हैं, यहाँ पर क्या होंगे, ये मेटल्स हैं। जब एक मेटल एटम हैलोजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, आयनिक हैलाइड।
इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। जब ये हैलोजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमेरिक हैलाइड। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। जब नॉन मेटल्स हैलोजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएगा, कोवलेंट हैलाइड। अब हम ग्रुप की बात करने हैं। ग्रुप पीरियड, अलोंग द पीरियड ट्रेंड बता दो किसका, हैलाइड का। अलोंग द पीरियड मतलब क्या है कि यहाँ से ये पीरियड होते हैं, ये लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हो ना तो हैलाइड का ट्रेंड बता दो पीरियड में। तो ये देखिए आपको नज़र आ ही रहा होगा कि आयनिक हैलाइड का आयनिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि हैलाइड का कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। बस वो भी बात लिखनी है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड देन आयनिक करैक्टर इज़ डिक्रीज एंड कोवलेंट करैक्टर ऑफ हैलाइड इज़ इंक्रीज। बस इसमें एग्जांपल ले लो जी, सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर था, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, फिर ये है जी तीसरे ग्रुप में एल्युमिनियम क्लोराइड है, सिलिकॉन डाइक्लोराइड ये आ गया, फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आ गया। यानी कि यहाँ तक आयनिक करैक्टर क्या था, इंक्रीज था। इन दोनों का आयनिक करैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद कोवलेंट करैक्टर हैलाइड का शुरू हो गया, हैलाइड का कोवलेंट करैक्टर शुरू हो गया, ठीक है ना। कोवलेंट करैक्टर यहाँ से शुरू हुआ है, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र ये नॉन मेटल्स हैं। जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ मिलते हैं, जब नॉन मेटल्स इसके साथ मिलेंगे, जब नॉन मेटल्स हैलोजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कोवलेंट हैलाइड। ये देखिए नॉन मेटल्स ही है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी है, सल्फ़र भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये देखिए नॉन मेटल मिल रही है क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल मिल रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये कोवलेंट करैक्टर यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर बढ़ गया। जबकि यहाँ पर मेटल मिल रही है हैलोजन के साथ, तो ये यहाँ पर आयनिक करैक्टर बड़ा हुआ। आयनिक करैक्टर यहाँ पर पीरियड के शुरू में बड़ा होता है, जबकि पीरियड के आखिर में आयनिक करैक्टर हो जाता है हैलोजन का डिक्रीज, जबकि कोवलेंट करैक्टर हैलोजन का हो जाता है इंक्रीज। बस और तो कोई बात नहीं करनी है यहाँ पर, यही बात करनी है। जब हम अलोंग द ग्रुप बात करते हैं, तो फिर जब हम टॉप टू बॉटम सफ़र करते हैं ग्रुप में, हैलोजन का ग्रुप होता है 7th A वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जब हम हैलोजन के ग्रुप में टॉप टू बॉटम सफ़र कर रहे होते हैं तो शुरू में आयनिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ा हुआ होता है, जबकि आखिर में जाकर आयनिक करैक्टर कम हो जाता है। वही वाली बात लिखनी है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन आयनिक करैक्टर इज़ डिक्रीज। यहाँ पर आयनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ पर आयनिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। कि सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा फ्लोरीन का, फिर उसके बाद उससे कम होगा क्लोरीन का, फिर उससे कम होगा ब्रोमीन का, और सबसे कम आयनिक करैक्टर होगा आयोडीन का, ठीक है ना। और सीजियम फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर होता है, कितना होता है, 92%। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।